रस के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 जिन बच्चों ने नहीं देखा उन बच्चों के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 का भी लिंक है। पहले आप पार्ट 1 को देख लीजिए, फिर आप पार्ट 2 को देखेंगे तो ज़रूर से समझ जाएंगे। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था कि पार्ट 2 के अंदर आपको जितने भी रस हैं सबको अच्छे से डीपली पढ़ाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला रस है हमारा श्रृंगार रस। स्त्री पुरुष का आकर्षण अर्थात जब युगल रति के द्वारा स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से परिपूर्ण होकर श्रृंगार रस की निष्पत्ति करते हैं तो वहाँ पे श्रृंगार रस होता है। ठीक है, स्त्री पुरुष का आकर्षण ही श्रृंगार रस है। जब स्त्री पुरुष आकर्षण करते हैं अर्थात जब युगल रति के द्वारा स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से परिपूर्ण होकर श्रृंगार रस की निष्पत्ति करते हैं, स्त्री पुरुष का आकर्षण ही हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। और अगर आपको स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव के बारे में नहीं पता तो आप पार्ट 1 पहले देख लीजिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखने आइए, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने इन चारों पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर रखा है। पहले आप पार्ट 1 देख लीजिए। अब श्रृंगार रस में भी दो भेद हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस, जब युगल अर्थात प्रेम प्रेमिका का मिलन होता है, यानी जब दो कपल्स मिलते हैं तो वहाँ पे संयोग श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार रस हुआ लेकिन संयोग श्रृंगार रस हुआ। अब दूसरा है वियोग श्रृंगार रस, जब युगल का अर्थात प्रेमी प्रेमिका का वो दोनों जब बिछड़ जाते हैं तब वियोग श्रृंगार रस होता है। अब इन दोनों रसों संयोग श्रृंगार रस एवं वियोग श्रृंगार रस की परिभाषा उदाहरण देखते हैं। संयोग रस, अब बरसात लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भोनी हंसे देन कहीं नटी जाए। ये हो गया संयोग रस का उदाहरण। यहाँ पे राधा और श्री कृष्ण की बात की गई है। अब देखते हैं वियोग रस का उदाहरण। वियोग रस का उदाहरण है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देखी श्रीता मृग नैनी। ये रामायण की चौपाई है और ये वियोग रस का उदाहरण है, जहाँ पे राम सीता को ढूंढते हुए जंगलों में जाते हैं और उस समय की ये चौपाई है। अगला रस हम देखते हैं। अगला रस हमारा हास्य रस है। हास्य रस की पहले हास्य रस की परिभाषा समझते हैं। किसी भी विकृत वेशभूषा, विकृत शब्द का अर्थ यहाँ पे समझिएगा, किसी की विकृत वेशभूषा रहन सहन एवं क्रियाकलाप को देखकर एवं सुनकर स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से परिपूर्ण होकर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात रहन सहन देखकर या क्रियाकलाप को देखकर सुनकर स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से परिपूर्ण होकर हास्य रस की निष्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण यहाँ पे देख लीजिए। कहा बंदरिया ने बंदर से चलो नहाने गंगा, बच्चों को घर पर छोड़ो होने दो दंगा। थोड़ा देखने सुनने में अटपटा लग रहा होगा, लेकिन ये हास्य रस का उदाहरण है, ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं करुण रस। करुण रस के बारे में समझेंगे। हानि असफलता एवं प्रिय का वियोग आदि से स्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव से परिपूर्ण होकर करुण रस की निष्पत्ति होती है। जब आप किसी दुख में होते हैं, परीक्षा की असफलता होती है, प्रिय का वियोग होता है या धन की हानि या किसी वस्तु की हानि होती है, तो आपके मन में करुण रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। रही खरकती हाय शूल सी पीड़ा उर में, दशरथ के ग्लानि त्रास वेदना विमंडित साप कथा वे कह न सके। ये भी रामायण की ही चौपाई है मेरे दोस्त। ये चौपाई तब है जब भगवान श्री राम जी वनवास को गए थे और उस वक्त वो भरत जी का राज्याभिषेक हुआ और दशरथ जी ने अपने प्राण त्यागे थे। ये रामचरितमानस की चौपाई है। अब हम समझते हैं वीर रस के बारे में। युद्ध अथवा कठिन कार्य सुरक्षा आदि करने हेतु अस्थायी भाव विभाव अनुभव एवं संचारी भाव आदि से परिपूर्ण होकर वीर रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात युद्ध अथवा कठिन कार्य, वीर रस की निष्पत्ति तब होती है, आप इस तरह से समझ सकते हैं। आप जब यूट्यूब पे मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं या लेक्चर्स में आपको मोटिवेशन मिलता है या फिर आप खुद से सेल्फ मोटिवेट होते हैं, तो वहाँ पे वीर रस की निष्पत्ति होती है। अब उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा। ये एक बहुत ही प्यारी कविता है, उससे मैंने ली है। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इसके आगे भी है। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं, मुख से उफ कभी न कहते, संकट का चरण न कहते, जो आ पड़ता सब सहते, उद्योग निरत रहते। वैसे बहुत बड़ी है, मैं आपको अभी अगर सुनाने बैठ जाऊंगा तो 5 मिनट तो मेरे वैसे निकल जाएंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं।
शांत रस देखते हैं। शांत रस क्या है? ज्ञान की प्राप्ति या वैराग्य होने के पश्चात स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से परिपूर्ण होकर शांत रस की निष्पत्ति होती है। यानी जब किसी ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वैराग्य हो जाते हैं, जो साधु संत होते हैं, या फिर जब आप पूजा पाठ करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आपके मन में शांत रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहोंगे, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहोंगे। यानी भगवान राम से यहाँ पे भक्त विनती करता हुआ प्रतीत हो रहा है। मुझे तो सिर्फ यही लग रहा है, और आप लोग हम मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो आप वहाँ पे समझ सकते हैं। अगला देखते हैं, रौद्र रस। रौद्र रस क्या है? पहले डेफिनेशन समझेंगे। जहाँ विभाव, स्थायी भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से क्रोध नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है। जहाँ पे आपको गुस्सा आता है, क्रोध हो रहा है किसी के ऊपर, किसी ने कुछ गलत किया है, तो वहाँ पे रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन, क्षोभ से जलने लगे सब शील, अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। ये मुझे लग रहा है कि एक कविता से लिया गया है, और बहुत ही प्यारा है ये। इसको मैंने पूरा पढ़ा है। अब आगे देखते हैं, भयानक रस की बात करते हैं। भयानक रस क्या है? जहाँ विभाव, अस्थायी भाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से भय नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है। किसी चीज़ को देख के डर गए, या फिर किसी चीज़ ने आपको डरा दिया, फिर आप वो चीज़ बहुत ही भयानक लग रही है, तो वहाँ पे भयानक रस की निष्पत्ति होती है। उदाहरण देखते हैं। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उंगलियां, फन फैलाए व्यालों सी। उदाहरण बहुत ही प्यारा उदाहरण है। अब हम बढ़ते हैं विभत्स रस के बारे में, इसको पढ़ेंगे। पहले डिफिनेशन समझते हैं। जहाँ अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से जुगुप्सा अर्थात घृणा नामक स्थायी भाव की निष्पत्ति होती है, वहाँ विभत्स रस पाया जाता है। जहाँ आपको किसी चीज़ को देख के घृणा हो रही है, जैसे आपको अगर गंदगी को देख के घृणा हो रही है, तो वहाँ पे आपके मन में विभत्स रस पाया जाएगा, निष्पत्ति होगी। आपका कोई मित्र है, वो 4 दिन से नहाया नहीं, तो उसको देख के आपके मन में विभत्स रस की निष्पत्ति होगी। इसी के लिए एक यहाँ पे उदाहरण भी है। विष्टा पोय रुधिर, रुधिर का चहाड़ा, बिरशय कबहू उपल बहु छाड़ा। उदाहरण आप नोट करते चलेंगे। साथ ही हम अगला पढ़ते हैं, अद्भुत रस क्या है? अद्भुत रस के बारे में अब हम पढ़ने जा रहे हैं। विचित्र अथवा आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर मन में स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से परिपूर्ण होकर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। अब समझते हैं अद्भुत रस। जैसे आपने किसी विचित्र चीज़ को देखा, आश्चर्यजनक चीज़ को देखा, जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा, या फिर जिसको आप देखना चाहते थे, तो उस समय आपके मन में अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। देखी राम जननी अकलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। देखी राम जननी अकलानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। ये रामचरितमानस की चौपाई है मेरे दोस्त, आप सभी इसको नोट करते चलेंगे। यहाँ पे अद्भुत रस की निष्पत्ति हो रही है। अब देखते हैं वत्सल रस के बारे में पढ़ते हैं। वत्सल रस क्या है? जब भक्ति अर्थात संतान एवं भगवान, संतान का प्रयोग यहाँ मैंने भक्त के लिए किया है, क्योंकि भक्त भगवान के लिए संतान जैसा ही है। तो संतान एवं भगवान अर्थात माता पिता आदि के बीच प्रेम एवं फिक्र भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से परिपूर्ण होकर वात्सल्य रस की निष्पत्ति होती है। यहाँ पे माता पिता या फिर जो हमारे गुरु हैं, उनके और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है, वो वात्सल्य रस कहलाता है। इसका उदाहरण भी देखते हैं हम। उदाहरण देखिए। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, बाल ग्वाल सब पीछे परी कै, बरबस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। बहुत ही प्यारा उदाहरण है। हम देखते हैं भक्ति रस के बारे में। भक्ति रस क्या है? भगवान एवं भक्त के बीच भाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव एवं संचारी भाव से परिपूर्ण होकर भक्ति रस की निष्पत्ति होती है। भक्त और भगवान के बीच जो संबंध है, जो प्रेम है, वो भक्ति रस की निष्पत्ति करता है।
उदाहरण देखते हैं। नाक रसातल भूतल मह रघुनायक एक सहायक मेरो। नाक रसातल भूतल मह रघुनायक एक सहायक मेरो। दूसरा उदाहरण है। पकड़ लो बाँह रघुराई नहीं तो डूब जाएंगे। बहुत ही प्यारा उदाहरण है। इसी के साथ आपका रस चैप्टर जो है हिंदी व्याकरण का वो समाप्त होता है। ये कक्षा 9 और कक्षा 10 दोनों क्लास के लिए था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर से कर देना गाइज़। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको हिंदी, मैथ और एसएसटी के जितने भी और साइंस जितने भी इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 9th और 10th के, आपको सब इस चैनल पे मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको हमारे PDF हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें, और अगर आप DM में मैसेज करेंगे तो हम आपको ज़रूर से नोट्स अवेलेबल करा देंगे। आपको हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे।